Hello everyone, good evening to all of you. My friend, this is Abhishek Narayan Chauhan, welcoming to all of Narayana Institute. My friend, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी जो क्लासेस कंटिन्यू हो रही थी, हमारी हो रही थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चेंजिंग के ऊपर, ठीक है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चेंजिंग के ऊपर, ठीक है। इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को हम लोग पैसिव में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, राइट। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे करेंगे ट्रांसलेट, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की यस नो और डब्ल्यू स्टाइल दोनों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं यानी चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें, ठीक है। और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो के अंदर बने रहें और आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पाना चाहते हैं अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स, क्योंकि यह चैनल स्पेशली आप ही के लिए बनाया गया है, आप ही के एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया है, ठीक है, ताकि आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स 95+ मार्क्स ला सकें, ठीक है। और 95+ मार्क्स लाना कोई छोटी मोटी बात होती नहीं है, ठीक है। इसलिए पढ़ना हमें बेस से होगा, ठीक है। मैं इस तरह से नहीं पढ़ाता हूँ कि बस यही बता दिया यही एग्जाम में आ जाएगा, बस आप यही करके आ जाइए। अरे भैया, आप 10वीं और 12वीं में इतना कर लेंगे, आगे जब आप कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ बता देंगे कोई यही आ जाएगा यही करके आ जाइए। और कोई ज़रूरी तो है नहीं, कोई अगर बता देता है कि एग्जाम में यही आ जाएगा तो वही क्वेश्चन आ जाए। बेस अपना बनाकर चलिए, ठीक है, पूरा एकदम तुर्रम खा बनकर चलिए, कुछ भी आ जाए हमें कोई मतलब नहीं है, हम उस चीज़ को जानते हैं, उसमें से आप कुछ भी दे दीजिए, ऐसे ही अपनी पकड़ रखिए, ठीक है। तो आइए देर नहीं करते हुए शुरू करेंगे ऐसी शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। माय फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे हम अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में ये समझेंगे, फिर नेगेटिव को समझेंगे, फिर इंट्रोगेटिव को समझेंगे, राइट। तो पहले समझ लेते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें नॉट नहीं लगा रहता है, यानी साधारण वाक्य होते हैं, हमारे सकारात्मक वाक्य, जैसे ही हेल्प मी, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर, आप पहचानते हैं ये बहुत अच्छे से। और मैंने आपको बताया था कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है लास्ट क्लास में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है क्योंकि इसमें बहुत सी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, तो आप अभी इन स्क्रीन पर उस वीडियो को देख सकते हैं। और बट फ्रेंड्स, एक्टिव और पैसिव के बीच डिफरेंस ये बताया गया था आपको कि जो एक्टिव होता है उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और जो पैसिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझेंगे, आपने देखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता था एक्टिव वॉइस का, जो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये सेंटेंस आपका है एक्टिव वॉइस का। अब इसे अपन लोग ट्रांसलेट करेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है, तब हमारा ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आगे है देखिए, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आगे हो जाएगा, यानी मी हमारा आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट पर लिख के। तो ये करते हैं चेंज हम लोग। देखिए, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही हेल्प मी, यानी उसने मेरी मदद की, ठीक है, उसने मेरी मदद की। अब यहाँ पर सबसे पहले किसने की भैया, उसने हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, किसकी मदद, उसकी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा मी है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ मी है, ठीक है, तो जब हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो ये हमारा आई हो जाएगा, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है। और अगर आई हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर मी हो जाएगा, राइट, यानी मी आगे आएगा ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पर आई हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे और हमारा पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाज और वर। अब आई के साथ क्या लगाएंगे हम, वाज, यानी आई वाज। क्लियर। अब लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प, यानी आई वाज हेल्प। बचा क्या, बाई। अब लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। अब देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई होगा, ही पीछे जाएगा तो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आई वॉज हेल्प्ड बाई हिम, ठीक है, मेरी मदद उसके द्वारा की गई। सेकेंड सेंटेंस है शी कलेक्टेड द कॉइन्स, उसने सिक्कों को इकट्ठा किया, किसने इकट्ठा किया, उसने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, किसे इकट्ठा किया, ये हमारा हो गया कॉइन्स ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, यानी द कॉइन्स। अब द कॉइन्स यानी कई सिक्के हैं, इसके साथ क्या लग जाएगा, वर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कलेक्टेड, ठीक है, यानी द कॉइन्स वर कलेक्टेड, यानी सिक्के इकट्ठा किए गए, किसके द्वारा इकट्ठा किए गए, बाय हर। क्लियर। थर्ड सेंटेंस है यू नेवर कॉल्ड मी, तुमने मुझे कभी नहीं बुलाया।
अब तो आप यहाँ कहेंगे कि सर यहाँ पर नेवर आ गया है, और नेवर आ गया है तो नेगेटिव हमारा सेंटेंस। हाँ भैया नेगेटिव तो है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं मानेंगे इसे हम, क्योंकि ये जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जैसे बना हुआ है वैसे बना देंगे नेवर। अब मी हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, मी को आगे लाया, हमारा आई बन गया, आई के साथ लगाया हमने वाज। ठीक है, अब यहीं पर हम प्रयोग कर लेंगे नेवर का, यानी आई वाज नेवर। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या है हमारा कॉल्ड, बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई प्लस यू हो जाएगा, यानी बाई यू। अब यहाँ पर देखिए हमारा फोर्थ सेंटेंस है, दे डिड नॉट राइट द लेटर्स, यानी उन्होंने पत्रों को नहीं लिखा। किसने नहीं लिखा? उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट हो गया, किसे नहीं लिखा, द लेटर्स यानी पत्रों को ऑब्जेक्ट हो गया। अब राइट हमारा वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पर डिड नॉट आ गया। अब डिड नॉट आ गया है तब भी हम वाज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। तो एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता था? एक्टिव वॉइस का जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता था आपका, होता था सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट होता था ना, ये वाला होता था। अब नेगेटिव में क्या है, डिड नॉट अगर आ जाए तो वाज वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, बस ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी दे डिड नॉट राइट द लेटर, हमारा इस पर बनेगा किसने नहीं लिखा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया दे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी द लेटर्स। अब लेटर्स हमारा प्लूरल है, यानी यहाँ पर हो जाएगा वर्ड। अब वर्ड के जिसके बाद ही मैंने आपको बताया नॉट लगाना है, यानी यहाँ पर लग जाएगा नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी बाई दे हमारा पीछे जाएगा, देम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी द लेटर्स वर नॉट रिटन बाई देम। क्लियर मेरे फ्रेंड्स? यानी अगर आपका नेगेटिव है और उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज और प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों आ जाए तो आप आसानी से उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। अब आइए देख लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कि हम उन्हें कैसे चेंज करते हैं। आइए समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लिसनो टाइप के सेंटेंसेस को पहले देखते हैं। लिसनो टाइप ये सेंटेंसेस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से इनकी शुरुआत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की गई है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की। यहाँ पर वाज वर्ड, ठीक है, यानी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब से पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को शुरू किया गया है। यानी वाज वर्ड लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट होगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आइए करते हैं फर्स्ट सेंटेंस को चेंज। यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, डिड यू स्वीप द फ्लोर। ठीक है, क्या तुमने फर्श पर झाड़ू लगाया। अब यहाँ पर देखिए किसने लगाया, तुमने हमारा सब्जेक्ट है, कहाँ पर लगाया, फर्श पर, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। स्वीप हमारा वर्ब हो गया और डिड तो द फ्लोर, यानी यहाँ पर हो जाएगा वाज का प्रयोग, यानी वाज द फ्लोर। क्लियर? ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, स्वीप, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्वेप्ट, यानी वाज द फ्लोर स्वेप्ट। अब बाई प्लस सब्जेक्ट यानी बाई यू हो जाएगा हमारा, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। क्लियर? हमारा सेकंड सेंटेंस है, डिड द गार्डनर, यानी क्या माली ने प्लग द फ्लावर, फूल को तोड़ा, ठीक, फ्रॉम द प्लांट, यानी पौधे से। किसने तोड़ा, गार्डनर माली ने, सब्जेक्ट हो गया। किसको तोड़ा, द फ्लावर, यानी फूल को, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तो द फ्लावर आ गया हमारा। अब एक ही फूल है, फ्लावर से नहीं है, सिंगुलर है ये, तो वाज का प्रयोग करेंगे हम, यानी वाज द फ्लावर। ठीक, अब ऑब्जेक्ट हमारा हो गया द फ्लावर। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लक है, वो यहाँ पर प्लक है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लक्ड। ठीक, यानी वाज द फ्लावर प्लक्ड। अब बच रहा है फ्रॉम द ट्री, तो यहीं पर ऐसे लिख दीजिए, फ्रॉम द ट्री। ठीक है, अब द गार्डनर हमारा है सब्जेक्ट, इसे यहाँ बाई प्लस सब्जेक्ट कर दीजिए, बाई द गार्डनर। ठीक है, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क होगा हमारा, यानी वाज द फ्लावर प्लक्ड, यानी क्या फूल को तोड़ा गया, फ्रॉम द ट्री, यानी पेड़ से, बाय द गार्डनर, यानी माली के द्वारा। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे अपने लिसनो टाइप के सेंटेंसेस को चेंज करें हम पैसिव वॉइस में। अब आइए समझ लेते हैं कि कैसे अपने डब्ल्यू टाइप के सेंटेंसेस को चेंज करते हैं।
हमारे फ्रेंड्स आइए हम समझते हैं कि कैसे हम WH टाइप के सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए WH टाइप, क्लियर, यानी इसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड होता है हमारा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है एक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। लेकिन पैसिव वॉइस की अगर बात करें तो क्वेश्चन वर्ड तो सबसे पहले होता है, लेकिन डिड के स्थान पर हम वाज वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, यहाँ पर V1 लिखते हैं ये वाला, ठीक है, डिफरेंस यही है। फिर ऑब्जेक्ट को इधर ले आया, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड ऐसे लिख दिया। यहाँ पर समझ लेते हैं पहले फर्स्ट सेंटेंस को, व्हाई डिड यू बाय दिस कार टुडे, व्हाई डिड यू बाय, तुमने क्यों खरीदी यह कार आज, ठीक। अब यहाँ पर देखिए किसने खरीदी, तुमने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या खरीदी, यह कार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो दिस कार आगे लाएंगे, सिंगुलर है हमारा, यानी वाज का प्रयोग करेंगे, यानी व्हाई वाज दिस कार, क्लियर। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट, क्लियर। फिर लिखेंगे बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय यू, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। सेकंड सेंटेंस है व्हाट डिड ही गिव यू यस्टरडे, उसने तुम्हें कल क्या दिया, तो किसने दिया, उसने हो गया हमारा सब्जेक्ट, किसे दिया, तुम्हें हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर व्हाट क्वेश्चन वर्ड है जो कि यही लिखा जाएगा, ऐसे हो गया हमारा व्हाट, ठीक। अब यहाँ पर व्हाट है, यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा व्हाट, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, यू के साथ प्रयोग करते हैं वर्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ड। अब लिखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू, यानी व्हाट वर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गिव, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, यानी व्हाट वर यू गिवन, और बाय प्लस सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी बाय हिम हो जाएगा। देखो लिख दिया यहाँ पर यस्टरडे, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यस्टरडे का प्रयोग हम गिवन के बाद भी कर सकते हैं, यानी व्हाट वर यू गिवन यस्टरडे बाय हिम, इस तरह भी हो सकता है, या इस तरह भी हो सकता है कि व्हाट वर यू गिवन बाय हिम यस्टरडे, ठीक है। तो चाहे आगे करें चाहे पीछे करें ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा थर्ड सेंटेंस है हु ब्रोकन दिस चेयर, मैंने आपको बताया हु का रूल सबसे सेपरेट होता है, क्योंकि यहाँ पर हु अपने आप में सब्जेक्ट होता है, इसीलिए हु को हम बाई से जोड़ देते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है हु में कन्वर्ट, यानी हु के स्थान पर बाई हु कर देते हैं। उसके बाद में हम स्ट्रक्चर यहीं पर लिख देता हूँ, बाई हुम प्लस वाज या वर हो जाता है हमारा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। अब बाय हुम प्लस वाज या वर, तो इसके साथ लग जाता है वाज, यानी बाय हुम वाज। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हु ब्रोकन दिस चेयर, किसने यह कुर्सी तोड़ी, तो ऑब्जेक्ट हमारा दिस चेयर है, यानी हु वाज दिस चेयर, ठीक। अब यहां पर ब्रोकन कर दीजिए, यानी बाय हुम वाज दिस चेयर ब्रोकन, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। सेकंड सेंटेंस है हु चेंज दिस आइकन, यानी इस आइकन को किसने बदला, तो हु हमारा बाय हुम में चेंज हो गया, इसके साथ लगाया वाज, दिस आइकन हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर हो गया दिस आइकन, चेंज हमारा पीछे चला जाएगा, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, ठीक है। बाय हुम वाज दिस आइकन चेंज, किसके द्वारा यह आइकन चेंज किया गया, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोग अपने पास्ट इनफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के इसनो टाइप और WH टाइप सेंटेंसेस को, साथ ही साथ हु वाले सेंटेंस को कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है, पहले इन सेंटेंसेस को आप लोग चेंज करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और अब आप लोग इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि एग्जाम में पास्ट इनफिनिट टेंस का अगर कोई भी सेंटेंस आपको मिल जाए चेंज करने के लिए, तो आप बहुत ही आसानी से चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। तो वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, मतलब कितना परसेंट समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। 10%, 20%, 0%, 100%, 90%, कुछ भी, जो भी आपके मन में है, आप एकदम फ्री है लिखने के लिए, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे कल की क्लास में, जिसमें लोग जानेंगे अपने फ्यूचर इनफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना। तो मेरे फ्रेंड्स, मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ, सी यू टुमारो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।